सोमवार के रोज मणिभद्र चरित्र और शत्रुंजय महात्म्य इसके आधार पे अपन प्रवचन कर रहे हैं। शत्रुंजय का महिमा है और मणिभद्र का महिमा है, यूं भी ये दोनों जुड़े हुए हैं। पाली से मणिभद्र दादा माणिकचंद सेठ ने कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को, भाई ये म्यूजिक थोड़ा बंद करो, थोड़ा संभालो। पाली में माणिकचंद सेठ प्रवचन सुन रहे थे और वो प्रवचन में उन्होंने शत्रुंजय गिरिराज का महिमा सुना। निमित्त सबको मिलता है, लेकिन जो जागृत होता है, जिसकी योग्यता हो जाती है, वो निमित्त को ग्रहण कर देते हैं, और जिसकी योग्यता नहीं होती है वो निमित्त अवसर तक मिलने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जीवन के अंदर जागृत अवस्था की यह निशानी है कि वो सदनिमित्तों को कभी गंवाता नहीं, कुछ न कुछ लेके जाता है। जो जागृत होता है उसको हर एक चीज में कुछ न कुछ अच्छाई दिखती है। मेरा कल्याण कैसा, मैं क्या कर सकता हूं, इसमें अच्छाई क्या है, मैं क्या लेके जा सकता हूं। जो इसकी सतत चिंता करता है वह जागृत आत्मा है, और उसके सामने कोई अच्छा निमित्त मिल जाए तो भी वो नेगेटिव सोचता है या फिर उसको इग्नोर करता है, तो समझ लेना वो जागृत नहीं है। भगवान महावीर के जीवन में और उनकी ये परंपरा में हमको ये दृष्टि मिली है जिसको सम्यक दृष्टि कहा है। भगवान का समोह शरण था, और कृष्ण महाराजा श्रेणिक महाराजा वंदन करने के लिए जा रहे थे। और वंदन करने के लिए जा रहे थे, अपने रथ में वो विराजित थे, उनके साथ उनके मंत्री थे, और भगवान को वंदन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मरी हुई कुतिया पड़ी थी और बांस आ रही थी। कृष्ण महाराजा का प्रसंग है। परमात्मा को वंदन करने जा रहे थे और कुतिया पड़ी हुई थी, मरी हुई थी, सड़ी हुई थी। अब उसमें क्या आता है, बदबू, बास आती है। पुद्गल का ये परिणमन है, कितना भी संभाल के रखो वो बासेगा ही बासेगा। और मंत्रेश्वर ने दुपट्टा लगाया नाक पे, लेकिन कृष्ण महाराजा ने नहीं लगाया। उन्होंने बांस को झेला, सहन करी, और वो आगे बढ़े। सभी मंत्रेश्वर लोग उनकी ये आचार संपन्नता देख करके हुए, क्यों महाराजा आपको बांस नहीं आई, बदबू नहीं आई? अपने मुंह ढका नहीं, नाक ढका नहीं, हम सबको बांस आई, हम सबको बदबू आई, हम सबने नाक बंद कर दिया, लेकिन आपने नहीं किया। रथ आगे बढ़ा, निम्न परमात्मा तक पहुंच गया।
परमात्मा को वंदन किया, नमस्कार किया, तभी यह प्रश्न वापस खड़ा हुआ। मंत्रीश्वरों ने कहा महाराजा, नाक तो हमारे पास है, नाक तो आपके पास भी है। भगवान महावीर और हमारे दोनों के शरीर के बीच में क्या अंतर है? उनको आंख कितनी थी? कितनी थी? अब उनको कितनी है? उनको कान कितने थे? नाक कितने थे? हाथ कितने थे? पैर कितने थे? हार्ट कितना था? बोलो। ये वो गेम है ना, चकले उड़े उड़ रहे, सब समान है, फिर भी अंतर कितना? फिर भी अंतर कितना? महापुरुष और हमारा में और कोई अंतर नहीं है, दृष्टि में अंतर है। हम जो देख पाते हैं महापुरुष उससे कई गुना ज्यादा देख पाते हैं। हम जो देखते हैं उससे महापुरुष और कुछ और ज्यादा देखते हैं। लेकिन बदबू में अब क्या देखना? बदबू तो बदबू ही होती है। इसमें क्या हुआ? अब सोचो, नाक की ताकत ज्यादा कि माइंड की ताकत ज्यादा? बोलो। जीभ की ताकत ज्यादा कि माइंड की ताकत ज्यादा? माइंड की। भूखे होगा और कहेंगे ये याद कर लो, पढ़ने बैठ जाओ तो पढ़ोगे? तो किसकी ताकत ज्यादा? माइंड की के भूख की? पेट की? जीभ की? किसकी? बोलो। आप है ना, मेरा चेहरा बहुत फेस रीडिंग हो, मेरा चेहरा देख करके जवाब दे देते हो। महाराज साहब को कौन सा आंसर चाहिए वो दे देते हो। ऐसा नहीं, रियल बोलो। नाक की ताकत ज्यादा या माइंड की ताकत ज्यादा? आंख की ताकत ज्यादा या माइंड की ताकत ज्यादा? जीभ की ताकत ज्यादा या माइंड की ताकत ज्यादा? किसकी ताकत ज्यादा है? बदबू आना वो नाक का काम कि माइंड का काम? नाक का काम। नाक का काम कि माइंड का काम? ये माइंड का बोल रहा है, ये नाक का बोल रहा है। समझ में बैठता है? मैं कुछ अलग एंगल पे आपको कुछ बोल रहा हूं। साधक पुरुष जब भी खतरा होता है तब डायवर्जन सिलेक्ट कर देता है। हमको कहीं जाना है, पुलिया टूट गई है, रास्ता बन रहा है, रास्ता खराब है, तो महापुरुष क्या करते? जागृत आत्मा क्या करते? वो डायवर्जन ले लेते, डायवर्जन लेके अपने रास्ते पे आ जाते। खतरा उनको लड़ता नहीं। कृष्ण महाराजा ने सोचा ये बास आ रही है, बदबू आ रही है, इसका विकल्प क्या? बोलो। सांस तो 2 मिनट रोक सकती है, रास्ता बदल लो। 1 मिनट रोक सकती है, रास्ता बदल दे। दृष्टि बदल दे मतलब मुंह यूं कर दिया। नाक की जगह मुंह से लेना चालू कर। है? नाक की जगह मुंह से लेना चालू कर। नाक की जगह मुंह से सांस लेना चालू किया। तो नाक से जाता है तो बदबू जाती है और मुंह से लेते तो बदबू जाते ही नहीं जाती। उन्होंने माइंड को डाइवर्ट किया। ये बहुत महत्व की चीज कह रहा हूं। सोच बदल दिया। उन्होंने वहां देखा कहां से बास आ रही है और वहां देखा तो कुत्ती पड़ी है, मरी हुई पड़ी है, सड़ रही है, लेकिन उसके दांत बहुत अच्छे थे। उन्होंने सीधा माइंड बास में से दांत पे ले गए, बदबू में से दांत पे ले गए। दांत कितने अच्छे हैं इसके। मन कहां चला गया? दांत पे। अब जब माइंड आपको दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाता है ना, तो नाक साइलेंस हो जाती है, आंख साइलेंस हो जाती है, जीभ भी साइलेंस हो जाती है। हम जब पढ़ते थे ना
तब गोचरी देने के बाद में हमको कहा जाता था कि ये गाथा याद कर लो मन में और भोजन करो। 100 गाथा का स्वाध्याय करना, 200 गाथा का स्वाध्याय करना मन में, और यहाँ पे भोजन करना। समझ में आता है? मन कहाँ रहता है? भोजन में। पेट भरा जाता है और जीभ से जो पाप लगने वाले थे वो लगते नहीं। आता है ऐसा? इसको योग कहते हैं, इसको साधना कहते हैं। सम्यक दृष्टि आत्मा डायवर्जन पकड़ लेता है, माइंड चेंज कर देता है। उसने कहा इसके दांत कैसे बने होंगे, ये दांत से क्या हुआ होगा, और इतनी बदबू है फिर भी सुंदरता तो कहीं ना कहीं पड़ी है। माइंड जब डाइवर्ट कर दिया, बास कम हो जाएगी, नहीं आएगी। ये प्रयोग करना है, प्रयोग करने जैसा है। और सब अच्छा हो फिर भी कोई गलत चीज की बात करेगा, उसकी बदबू की बात करेगा, तो अभी भी आपको उल्टी जैसा होगा। आपके पास में कोई बैठा है, भोजन करने बैठा है, आप पास में बैठे हो और उसको कल का उपवास है, एसिडिटी हो गई है, आप बैठे हो और उसने जोर से उल्टी करी। देखो कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? ये तो मैं सिर्फ बोला हूं, लेकिन आपका माइंड वहां चला गया, उल्टी देखते रह गए, और वो उल्टी ऐसी हुई कि उसके छिटके आपकी थाली में भी गिरे। अब आपको खाना है, क्या करोगे? खाओगे? खाओगे? देखा, ये माइंड का चमत्कार है। ये सताधान क्या होता है? बराबर माइंड का चमत्कार। हम कौशक करें और यहाँ पे मच्छर बैठा, माइंड डाइवर्ट करो, ये काट रहा है वो निकल जाएगा। ये आना चाहिए। एग्जाम में पास होने के लिए आपको सबसे बड़ी ताकत डाइवर्जन पे आ जाओ, पूरी ताकत से जीत जाओ। आपकी जीत आपके माइंड में है। निमित्त कोई भी मिला, लेकिन मेरे को सक्सेस होना है, ये माइंड रखा है, तब सक्सेस हो जाओ। कृष्ण महाराज ने माइंड कहाँ रखा? दांत की सुंदरता पे ले गए, और सुंदरता 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 सुंदरता, इसका ऐसे है, हाथी का ऐसा होता है, दांत की क्या क्या व्याख्या होती है, दांत कैसे भी होते हैं, और हाथी दांत होता है, उसमें से क्या क्या कलाकृति बनती है, ये सब चीज सोचने लग गए। तो ये सोचते हैं तो बात तो चली गई, निकल गई। सम्यक दृष्टि आत्मा अपनी दृष्टि को बदलना जानता है। कैसे बदलना? निमित्तों के सामने हमारे माइंड का डाइवर्जन कैसे देना, ये कौन समझता है? कौन समझता है? सम्यक दृष्टि आत्मा माइंड का डाइवर्जन कर सकता है। आपके पास कोई निमित्त आए, उस निमित्त में आप क्या सोचोगे? एक निमित्त आया, मंत्रालेखन का निमित्त है, तप का निमित्त है, लोगस के प्रवचन का निमित्त है, या हर रोज के समय वत्सल का निमित्त है, चातुर्मास का निमित्त है। ये सभी निमित्तों में अगर आपको बोले कि 2-2 मिनट 2-2 सेंटेंस बोलो, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। कल के अपने 72 कार्यक्रम में क्या त्रुटि थी और कल के कार्यक्रम में क्या अच्छा था? समझ में आया? कमल जी बोलो, पहले त्रुटि बोलो। और अच्छा क्या है? हर एक निमित्त में डिलीट मारना सीखो, अगर नहीं तो मोबाइल भी भरा जाएगा। 500 GB की मेमोरी होगी भी तो भी भरा जाएगा। अगर डिलीट नहीं मारना सीखा, मोबाइल हमको ये सिखाता है, अच्छा सिखाता है, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर मोबाइल भर जाएगा तो हैंग हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? या डिलीट मारो या ट्रांसफर करो। समझ गए? 2 चीज है, या डिलीट मारो या कोई भी विचार अशुभ आया या ट्रांसफर कर दो या फिर डिलीट मार दो।
घर में जितने व्यक्ति हैं उन सभी के लिए अच्छे ही विचार है कि पूर्व ग्रह से बंधे हुए हैं, ये तो ऐसा ही है, ये आलसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सबके लिए कुछ न कुछ अभिप्राय बना हुआ है। आपके मन में जितने लोग हैं ना, उन सभी के लिए कुछ न कुछ पूर्वग्रह बंधा हुआ है। ये ऐसा है, ऐसा है, हाँ ये अच्छा है, लेकिन इसकी आदत बहुत बुरी है। बोलो एक आदमी ऐसा बताओ जिसमें कुछ भी बुरा ना हो। बोलो जयेंद्र जी है? क्या बैठे? वो तो मैं भी देख रहा हूँ यार, पार्ट पे बैठे हो तो मैं भी देख रहा हूँ। उसमें भी तुलना करते हैं हम। वही तो मैं सिखा रहा हूं कि हमने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। ये भगवान अच्छे है, भगवान बुरे, समझ में आया? अगर ये पूरे तूरे की आदत लगाई ने तो ये आदत आपको शांति से जीने नहीं देगी। अरे मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए था और ऐसे बच्चा आ गया या बच्ची आ गई, चलो हो दुखी करो, आशीर्वाद दे देना, दुखी रहो। क्योंकि आपको रहना क्या है? सुखी रहना है कि दुखी रहना है? बोलो जल्दी, गलत मत बोलो। कितना भी आपको सुख दो ने तो भी आपका नेचर क्या है? नेचर क्या है? सुखी होने का, दुखी होने का। चलो एक मिनट आंख बंद कर दो। आपके पास सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? आपके पास सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है? दुख ज्यादा है। कमाल है। कैसे बोल दो? एक आंख कितने रुपए की? एक आंख कितने रुपए की? अरे बोलने 1 लाख रुपए की? अरे एक आंख कितने रुपए की? 10 लाख? अरे मैं पैसा बोल, 10 लाख। दूसरी आंख? एक हाथ? ये प्रॉपर्टी कितने की हुई? कितने करोड़ की हुई? ये पूरी प्रॉपर्टी कितने करोड़ की हुई? उसका कभी आनंद लगाया कि रोते ही रहे? आपको कहीं भगवान सब कुछ दे देने तो भी अपन तो दुखी रहेंगे। क्योंकि हमारी आदत क्या है? अभाव ढूंढने की आदत है। हमारी आदत कौन सी है? अभाव ढूंढने की। ये है और ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। जो है उसका तो कभी आनंद ही नहीं माना, जो है उसको तो कभी देखा ही नहीं। अरे यार इतनी बढ़िया आंखें भगवान ने फ्री में दे दी, भगवान थैंक यू बोले कभी? बोलो बोले नहीं। आपके बाप ने, आपकी माँ ने क्या दिया आपको? क्या दिया? अरे अंधा पैदा किया होता तो, लंगड़ा पैदा किया होता तो, हाँ? कितना बड़ा उपकार है। करोड़ों करोड़ों रुपए की आंखें भगवान ने दी, कभी थैंक यू बोले? आसपास नजर डालो, आप सुखी ज्यादा हो या दुखी ज्यादा हो? बोलो। अभी भी यहाँ पे भी ऐसे बैठे हैं, अपने बाप पूरी दुनिया का दुख आ गया। अरे यार हंसो दोस्त, क्या लेके जाना है? कितना ज्यादा? जिसके माँ बाप अभी हयात है बहुत ज्यादा सुखी है, जिसको पत्नी मिली है बहुत सुखी है, जिसको अपने बच्चे हैं बहुत सुखी है, जिसको कल क्या खाना, दोपहर को क्या खाना वो टेंशन नहीं है, वो बहुत सुखी। दुनिया में हजारों व्यक्ति है, हमको क्या खाना, कल कहाँ रहना, बारिश आ जाए तो क्या करना, धूप ज्यादा गिरे तो क्या करना, बारिश ठंड गिरे तो क्या करना। सैकड़ों प्रश्न के बीच में भी वो हंसते हैं और आपके पास सभी का सॉल्यूशन है, फिर भी आपका चेहरा कैसा? एरंडे भी क्या है होने ऐसे? अरे खुशहाल। 2 हाथ है हमारे पास, 2 आंख है हमारे पास, जीभ है। कितने पैरालिसिस वाले हैं मालूम है? रक्तपीतिया का आश्रम में जाओ एक बार, देखो हॉस्पिटल जाके देखो कितने पड़े हैं और मेरे को कुछ नहीं है, मैं कितना सुखी। क्या हाँ बराबर?
1 मिनट में रोओगे, बोलो। अब 1 मिनट में बोलोगे हाँ यार बहुत मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। जब दुख लेने आते हैं, जब अशिक्षक डलवाने आते हैं, कुछ साहब दुनिया में जितना दुख है ना वो सभी दुख मेरे पे ही है। मेरे जितना दुख किसी को है ही नहीं। ये आदत लग गई है। ये आदत बाहर निकालने की कोशिश करने जैसी है। शत्रुंजय हमको ये सिखाता है, माणिपत्र दादा हमको ये सिखाते हैं, आपके पास जो है दृष्टि चेंज करो। निमित्त मिला, उस निमित्त से पॉजिटिविटी ग्रहण करो। हमको इतने सारे में बोलो। कल का फैसला कैसा रहा? आप बोलो, मैं इनको पूछ रहा हूँ यार, आप बोल रहे हो। मैं इनको पूछ रहा हूँ कैसा रहा फैसला? परसों का उपवास कैसा रहा? आज अभी तक का कैसा है? बोलो बोलो जल्दी। अरे पेट में दुखता हो तो ही बोलना अच्छा है, सिर दुखता हो तो भी बोलना अच्छा है। जो अच्छा बोलेगा उसका क्या होगा, जो बुरा बोलेगा उसका क्या होगा। अरे यार ये तो आप सीख गए, इसलिए क्या बोलना। आज कैसा है? अब हमको पूछते थे स्वयं सदा छेदी, अब आपको पूछेंगे सदा है, आपको क्या बोलना? अरे देव गुरु बसाए, प्रभु बैठे, गुरु बैठे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा मोटा छोटा मोटा तो होगा। अब आदत लग गई है पेट को 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम देने की, और एक अचानक बंद कर दिया। नेट प्रैक्टिस करवाई नहीं है और अचानक बंद कर दिया तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाएगा, लेकिन 3 दिन जाएगा। दूसरा तो हो गया। आज दूसरा उपवास, कल वापिस व्यासना, परसों बस देखो फिर तो बॉडी में ये हो जाएगी। 42 दिन के बाद जब हर रोज खाना आएगा ना तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए सीख लीजिए, हमारे सामने जो भी निमित्त आया है वो निमित्त हमको अच्छा क्या देता है वो सीख लीजिए। अगर ये दृष्टिकोण आ गया तो समझना आपको दुखी करने की दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। मेरा माइंड है, मेरा दुख है, मेरा सुख है, मेरे को कोई दुखी कर कैसे सकता है? अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ गलत एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे को दुखी कौन कर सकता है? अरे बोलने दो, गालियां बोलता हूँ, गाली बोलने दो। लेना लेन देना किसका काम है? मेरा काम है। मैं नहीं दुखी होऊंगा, मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। ये मेडिटेशन के सबसे उत्कृष्ट सूत्र है। मोटिवेशन के सबसे उत्कृष्ट अगर कोई सूत्र है ना तो सुबह उठ करके ये बोलो, मैं बहुत सुखी, मेरे पास कोई दुख नहीं, मेरे पास जो है उससे मैं संतुष्ट हूं। सही कह रहा हूं। आपके पास जितने पैसे हैं ना उसमें आप सुखी रह सकते हो। आपसे बहुत कम पैसे वाले भी सुखी है कि नहीं है? बोलो तो है। आपसे बहुत ज्यादा पैसे वाले दुखी है कि नहीं है? तो आप कैसे हो? समझ में आया? अगर ये सूत्र मगज में लग गया, माइंड सेट हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला सकती नहीं है। माथा दुखना हो तो दुखे, पेट दुखना हो तो दुखे, चक्कर आना हो तो आए, बुखार आना हो तो आए, जो होना वो हो। लेकिन मेरा माइंड कैसा है? जल्दी बोलो। सेट। मैं अब दुखी नहीं होऊंगा। बस ये संकल्प अगर हम कर लेते हैं तो जीवन में कहीं से कहीं हम जा सकते हैं। हमारे सभी दुखों का मूल हमारा माइंड है। हमारा माइंड अगर हमने बराबर सलामत कर दिया, याद रखो दुनिया की कोई चीज आपको परास्त नहीं कर सकती है। क्योंकि भगवान जितने दुख देते हैं उतने ही सुख की खिड़कियां देती है। समझ में आया? समझ में आया? याद रखो क्या बोला मैं? जितने जहां से दुख आते हैं उससे ज्यादा सुख की खिड़कियां है क्या नहीं? है क्या नहीं? आपका दुश्मन धारे कि कल मुझे आपको सूर्य का दर्शन नहीं कराना है, उसके हाथ में है? नहीं है। बोलो है? आपका दुश्मन धारे कि आप नींबू का पानी पियो, आपको खट्टा नहीं लगना चाहिए, मीठा नहीं लगना चाहिए, उसके हाथ में है? बोलो जल्दी। उसके हाथ में है क्या? नहीं। उसके हाथ में क्या है? आप कलाकंद खाओ,
और मीठा नहीं लगना चाहिए, ऐसा अगर दुश्मन सोचे तो मीठा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अरे बोलो जल्दी। लगेगा। मीठा लगना नहीं लगना, प्रकाश देखना नहीं देखना, वह दुश्मन के हाथ में कि तुम्हारे हाथ में? हमारे हाथ। हाँ हमारे हाथ। बोलो जल्दी। उसके हाथ में ज्यादा कुछ है कि आपके हाथ में ज्यादा कुछ है? हमारे हाथ। तो हम उसको क्यों देखें? हम उसको क्यों देखें? हम खाते हमको टेस्ट लगता है, हम सोते मेरे को नींद आ जाती है, हम उठते सूरज हमारे लिए रोशनी लेके तैयार है, फिर हम हवा हम पे बराबर अच्छी चलती है, हमको नींद भी आ जाती है, सब कुछ है। फिर जो नहीं है, जो हमारे लिए गलत सोचता है, उसके लिए हमको समय बिगाड़ना कि जो है उसका उपभोग करना, जो है उसका उपभोग करो। बहुत बढ़िया माहौल मिला है, बहुत बढ़िया मस्ती का वातावरण है। लोगस सूत्र के माध्यम से, माणिपत्र के दादा के माध्यम से और शत्रुंजय के माध्यम से हम हमारी एनर्जी आगे बढ़ा रहे हैं। बस इस एनर्जी के माध्यम से हम जीवन का परम कल्याण प्राप्त करें, यही मंगलमय शुभकामना है।